हेलो गाइस, मेरा नाम एडवोकेट रजत मिश्रा है और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक लेकर आए हैं जो मुख्य रूप से पहले भारत में कभी चर्चा का विषय नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है। आजकल भारत में कभी भी पहले तलाक के विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, क्योंकि भारत की संस्कृति में तलाक जैसा कोई या विवाह विच्छेद जैसा कोई शब्द ही नहीं था। यहाँ विवाह की परंपरा है, विवाह विच्छेदन की परंपरा नहीं है। लेकिन आजकल के जो समाज में विवाह विच्छेदन एक आम घटना बन गई है। लोग आजकल की ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही है। समाज में पहले विवाह एक पूरा परंपरा हुआ करती थी, परिवारों का मिलन होता था, लेकिन आज के समय में विवाह एक प्राइवेट सेरेमनी टाइप रह गया है, जो पति पत्नी या दो पुरुष और महिला के बीच में एक आपसी सहमति टाइप का एक कल्चर बनता चला जा रहा है। समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जिनको देख करके लगता है कि ये घटनाएं रोकी जा सकती थीं या इन घटनाओं से बचा जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया या उन लोगों ने गलत तरीके के निर्णय लिए अपने जीवन में और एक दूसरे के जीवन को प्रभावित किया। ना सिर्फ जो है एक दूसरे को दुखी किया, बल्कि कई मामलों में एक दूसरे की जान भी ले ली। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। लोगों को एग्रेशन में अपने जीवन का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, भारत में जो तलाक की व्यवस्था है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है। पहला तलाक है कि आपसी सहमति से, और दूसरा तलाक है आपका एक तरफ़ा तलाक, यानी कि एक पक्षीय तलाक। तलाक पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, समस्या से पहले समाधान पे बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कोशिश ये कीजिए 90% कि आपके अगर परिवार में आपसे पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कतें हैं, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप साथ में बैठ के करिए, आपस में एक दूसरे से चर्चा कीजिए उस विषय पर, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज़ पे आपकी दिक्कत है। बहुत सारे केसेस में जब हम बात करते हैं तभी वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, आप पारिवारिक सदस्यों के बीच में बैठ कर के भी बात कर सकते हैं। दोनों परिवार आएँ, बात करें, आपकी बात को समझें, गलतियों को सुधारें, समझाएं, क्योंकि बिना गलती, बिना कमियों के इंसान होता ही नहीं है। इस बात को हमेशा हमें समझना चाहिए। जब हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य गलतियां करता ही है। अपनी गलती को स्वीकार करें। गलती स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं होता। और पारिवारिक सदस्यों की समझदारी का लाभ उठाएं। उनका जो भी निर्णय हो उसको आप अपने जीवन में उतारें और अपने परिवार को बचाएं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो आपको समझदारी से राय दे सके, तो आप घर के बाहर कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हैं, परिवार से अलग कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हैं। अपना कोई दोस्त है, कोई दूर का रिश्तेदार है, उसे आप एडवाइस दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन भी नहीं बनती है तो मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूँ कि एक लीगल जो कंसल्टेंट होता है, आप हमेशा उसके पास जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि परिवार में कोई भी सदस्य आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत जनरली जो नई पीढ़ी है वो तलाक का निर्णय ले लेती है। मेरा मानना है उसे रुकना चाहिए और उसे पहले सोचना चाहिए कि इसके विषय में हमने किसी एक्सपर्ट से बात की है या नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम खुद ही तय कर लेते हैं पारिवारिक मामलों में कि कौन गलत है और कौन सही है। तो कोशिश कीजिए किसी लीगल एक्सपर्ट से आप बात करें, किसी कंसल्टेंट से बात करें। उस कंसल्टेंट के पास जाकर के अपनी समस्या को बताएं। यदि संभव हो तो परिवार के दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच में उस कंसल्टेंट को लाएं, बुलाएं, उनकी जो भी चार्जेस हों, फ़ीस हों, उन्हें पे करें और वो आपके बीच का डिस्प्यूट या परिवारों का डिस्प्यूट वो सुलझवाएँ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में होने वाले जो मनमुटाव होते हैं वो पारिवारिक मनमुटावों में बदल जाते हैं, जिसके कारण से परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे को ना तो समझने के लिए तैयार होता है और ना ही समझाने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे में अगर कोई लीगल पर्सन आके बैठेगा, कोई अच्छा कंसल्टेंट आपके बीच में आके बैठेगा, तो वो दोनों पक्षकारों को निष्पक्ष रूप से समझेगा भी और समझाएगा भी। तो मेरा मानना है बहुत हद तक, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। मैंने कई मामलों में ऐसी राय दी हैं, ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जहाँ पर मेरी राय से वो परिवार टूटने से बचे हैं। तो कोशिश कीजिए कि लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लें। अगर आप लोगों के जो डिस्प्यूट हैं वो व्यक्तिगत हैं,
और आप परिवार या समाज के बीच में उन डिस्प्यूट्स को नहीं लाना चाहते हैं, तब भी आप एक लीगल कंसल्टेंट की या लीगल एडवाइज़र की आप हेल्प ले सकते हैं। उनके पास जा कर के आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं एक दूसरे से जो आपको हैं। हो सकता है वो उन चीज़ों का अच्छा समाधान आपको दे पाएँ। अगर ये तरीका सही से काम नहीं करता है, मान लीजिए आपने सभी प्रयास कर लिए और आपके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं सुलझ रहे हैं, तब भी दिमाग को ठंडा रखें। ठंडे दिमाग से किसी सही लीगल एडवाइज़र से अप्रोच करें और आप तलाक़ के मुकदमे के लिए उनसे बातचीत करें। तलाक़ के मुकदमे में कोशिश ये कीजिए कि एक तरफ़ा तलाक़ लेने की स्थिति ना बने, क्योंकि एक तरफ़ा तलाक़ का एक तो जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, दूसरी चीज़ उसमें आपको सभी चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती हैं। यानी कि तलाक़ जिस भी कारण से आप ले रहे हैं वो कारणों को आपको सिद्ध करना होता है, जिसके कारण एक दूसरे पे लांछन भी लगते हैं, आक्षेप भी लगते हैं और पारिवारिक जो वैमनस्य है वो भी बढ़ता ही है। तो कोशिश कीजिए कि वो आप एक तरफ़ा तलाक़ के मामले लेकर न्यायालय ना जाएं, क्योंकि न्यायालयों में भी बोझ बहुत ज़्यादा है। कोशिश कीजिए कि आप आपसी सहमति से दोनों पक्षकार यानी पति पत्नी बैठ कर के अपने डिस्प्यूट्स पर चर्चा करें, लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लें और अपने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करें और उन पॉइंट्स के आधार पर एक अपनी आपसी सहमति बनाएं और उसके आधार पर आप न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक़ का मुकदमा धारा 13B के अंतर्गत लेकर जाएं। इसमें आपसी सहमति से आप अगर एलिमनी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं वो तय होगी। बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में सेटल हुई हैं वो तय होंगी। इसके अलावा जो भी और आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी सभी तय होंगे आपसी सहमति के आधार पर, और फिर उस पर अदालत अपनी वर्डिक्ट देगी। आपसी सहमति के मुकदमों में 1 साल का आपका पृथक निवास यानी पति पत्नी का अलग अलग रहना ज़रूरी है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि अदालतें इसमें छूट दे देती हैं। आपसी सहमति के मामले 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में उनमें डिक्री हो जाती है, यानी उनमें निर्णय आ जाता है, जबकि एक तरफ़ा तलाक़ के मुकदमे 2-2 ढाई-ढाई साल जनरली चलते हैं। तो एक तो आपका समय बचेगा, दूसरा आपकी मानसिक और शारीरिक जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी, आपको कम तनाव होगा। क्योंकि देखिए आज की नई पीढ़ी जितनी भी है वो कहीं ना कहीं दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं। वर्किंग होने के कारण उनका एक अपना सामाजिक दायरा है, उनका एक अपना वर्किंग एरिया है। अपने वर्किंग एरिया में अगर वो डिस्टर्ब माइंड के साथ जाएंगे तो ना तो परफॉर्म कर पाएंगे और अपना समाज में भी उनको जो है बहुत ज़्यादा कष्ट होगा उस समाज को झेलने में। वहीं जब आपसी सहमति के मुकदमे में आप जाएंगे तो दोनों पक्षकारों पर इतना स्ट्रेस नहीं होगा। तलाक़ का मुकदमा डालना या तलाक़ लेना देखिए स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन इस स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि किसी के भी जीवन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर रहती हैं, भविष्य के संबंध बेहतर रहते हैं परिवारों के बीच में भी। कई बार ऐसा देखा गया है कि तलाक़ लेने के बाद भी परिवारों के संबंध बहुत खुशहाल रहे हैं, ख़ास तौर पे आपसी समझौते के आधार पर लिए गए तलाक़ों में। और पूर्व के पति पत्नी भी भले ही चाहे उन्होंने मैरिज दोबारा ना की हो, लेकिन मित्रवत व्यवहार के साथ समाज में एक दूसरे के प्रति जो है रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि समाज में अच्छे नागरिक की तरह, पढ़े लिखे लोग हैं आजकल सभी, अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करें। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से, गलत आरोपण मिथ्यारोपण लगाने से मुझे नहीं लगता कि किसी का भी कोई फ़ायदा है। केवल केसेस को जीतने के लिए या अपने पक्ष को मजबूत रखने के लिए दूसरे को नीचे गिराना ये सही नहीं है। तो मुझे वीडियो इसीलिए बनाना ज़रूरी लगा कि कहीं ना कहीं समाज को इस विषय पे कुछ भ्रम हैं या इस विषय में जानकारियों का अभाव है। तो ऐसे में हमेशा कोशिश कीजिए कि 90% से 95% परिवार को बचाया जाए। अपने से किसी बड़े से या अपने से अधिक समझदार से या कोई प्रैक्टिशनर व्यक्ति से आप कंसल्ट करें। बिल्कुल स्थितियां आपके पकड़ से बाहर हैं और आपको लगता है कि आप साथ में नहीं रह सकते, तभी जाकर तलाक़ का निर्णय लें। गुस्से में किसी भी निर्णय पर ना पहुँचें, हमेशा समझदारी से शांत दिमाग से निर्णय लें। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिवार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, परिवार को तोड़ना बहुत आसान होता है। हमने बहुत परिवार टूटते हुए देखे हैं और बहुत परिवार वहाँ पर जुड़ते हुए भी देखे हैं। टूट रहे परिवार जुड़ जाते हैं कई बार मीडिएशन के माध्यम से। इवन मैंने खुद प्राइवेट कंसल्टेंसी से कई परिवारों के डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया है, जिससे वो आज अच्छे खुशहाल ज़िंदगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव के साथ जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। समाज जब विकसित समाज हो, बौद्धिक क्षमता से भरा हुआ समाज हो, वहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर तलाक़ के मुकदमे जाना
ये ना तो समाज के लिए बेहतर है और ना ही परिवारों के लिए बेहतर है। तो इस वीडियो को बनाने का मुझे लगता है मेरा पर्पस यही है कि मैं समाज को अवेयर कर सकूं। यदि आपको के मन में इससे संबंधित कुछ सवाल हैं या कुछ शंकाएं हैं, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद तक ये बात पहुँचे और उसका परिवार टूटने से बचे या उसे सही रास्ता मिले। अगले वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।